नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के पैरों की मालिश के फायदों पर। जी हमने कुछ स्रोत देखे इस बारे में जी। और ये विषय ऐसा है जो मतलब छोटे बच्चों से लेकर स्कूल जाने वालों तक सबके लिए जरूरी सा लगता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चा थक गया तो मालिश कर दी। सही। इसके फायदे काफी गहरे हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी और भावनात्मक भी। हाँ, वही हमने जो पढ़ा उसमें यही बात निकल कर आई। जी तो चलिए जरा और समझते हैं कि ये छोटी सी लगने वाली चीज कितनी काम की हो सकती है। जी एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी जी। वो थी तनाव कम करने वाली बात। आजकल तो बच्चों पर भी कितना स्ट्रेस होता है। बिल्कुल होता है। स्कूल का, पढ़ाई का, फिर दोस्तों के बीच का भी दबाव। हाँ। तो स्रोत बताते हैं कि पैरों की मालिश से उनका दिमाग जैसे शांत होता है, उन्हें आराम मिलता है। और शारीरिक तौर पर, क्योंकि तनाव कम होगा तो शरीर पर भी असर पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। जब मानसिक शांति मिलती है तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है और इसका सीधा असर नींद पर पड़ता है। बच्चों को गहरी नींद आती है, अच्छी नींद। अच्छा। और ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चों के विकास के लिए, उनकी सीखने की क्षमता के लिए अच्छी नींद कितनी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये नींद वाला पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, और शारीरिक फायदों में क्या वो ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त संचार पर भी कुछ असर होता है? हाँ होता है। मालिश से, खासकर पैरों की मालिश से खून का बहाव बेहतर होता है। ओके। इसका मतलब है कि मांसपेशियों तक, शरीर के हिस्सों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, पोषक तत्व पहुंचते हैं। हम्म। और कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि इससे बच्चे ज्यादा एनर्जेटिक, मतलब ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, खासकर वो बच्चे जो खेलते कूदते ज्यादा हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, शारीरिक फायदों से हटकर एक और चीज थी जो मुझे बहुत अहम लगी, वो भावनात्मक जुड़ाव वाली बात, हाँ, वो बहुत खास है ना? जी, क्योंकि जब पेरेंट्स या जो भी देखभाल कर रहा है वो बच्चे के पैरों की मालिश करते हैं ना, हाँ। तो वो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं रह जाती। हाँ। वो एक तरह का बिना बोले वाला संवाद बन जाता है। बच्चे को वो स्पर्श महसूस होता है, ध्यान महसूस होता है। उन्हें लगता है कि हाँ, कोई है, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे प्यार मिल रहा है। सही कहा। तो ये रिश्ते को गहरा करने का एक बहुत ही शांत, सुकून देने वाला तरीका है। कई पेरेंटिंग गाइडलाइंस में भी ये बात आती है। ये वाकई में। अच्छा, अब एक टर्म आया था कुछ स्रोतों में, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। ये क्या चीज है? इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी ये एक मतलब दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसमें माना जाता है कि हमारे पैरों के तलवों में ना कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, ओके। जिन्हें रिफ्लेक्स पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा। और ये पॉइंट्स शरीर के अलग अलग अंगों से, सिस्टम से जुड़े होते हैं, ऐसा माना जाता है। ओके। तो इन स्रोतों के हिसाब से जब इन पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है या मालिश की जाती है तो उसका असर जुड़े हुए अंग पर भी पड़ता है। अच्छा, तो मतलब इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं इन पॉइंट्स की मालिश से? देखिए, स्रोतों के मुताबिक कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इम्यून सिस्टम, यानी बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ताकत है, उसे बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चे खेलते कूदते हैं, उनकी मांसपेशियों में जो दर्द या थकान होती है, उसमें भी राहत मिल सकती है। अच्छा। और यहाँ तक कि पाचन से जुड़े भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उनकी मालिश से कब्ज, गैस या पेट दर्द जैसी जो आम दिक्कतें होती हैं बच्चों को, हाँ, होती हैं, उनमें भी आराम मिल सकता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि रिफ्लेक्सोलॉजी पर अभी बहुत ज्यादा ठोस वैज्ञानिक प्रमाण शायद ना हो, पर इन स्रोतों में इसके संभावित लाभ बताए गए हैं। समझ गया। मतलब पोटेंशियल है, पर और रिसर्च की जरूरत हो सकती है। और हाँ, कुछ सावधानियां भी बताई गई थी, है ना, सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि मालिश हमेशा आराम देने वाली होनी चाहिए, दर्द वाली नहीं। हाँ। हल्के तेल इस्तेमाल करें, जैसे नारियल का तेल या बादाम का तेल, जो बच्चों की स्किन के लिए अच्छा हो। ठीक है। उनकी त्वचा बहुत नाजुक होती है, तो बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना है। और अगर पैर में कोई चोट लगी है, खरोच है या कोई स्किन प्रॉब्लम है जैसे एक्जिमा वगैरह, तो फिर उस जगह पर मालिश ना करें या डॉक्टर से पूछ लें। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है ताकि फायदे की जगह नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पैरों की मालिश काफी कुछ करती है। हाँ, अगर हम सार देखें इन सभी जानकारियों का, तो बच्चों के पैरों की मालिश वाकई कई फायदे पहुंचा सकती है। तनाव कम करना, नींद बेहतर करना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना, एनर्जी लेवल बढ़ाना, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना। हाँ, भावनात्मक जुड़ाव, और वो रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से देखें तो इम्यून सिस्टम और पाचन में भी मदद।
मतलब ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, थकावट मिटाने वाली चीज नहीं है। ये तो बच्चों के पूरे विकास के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी और प्यार भरी एक्टिविटी हो सकती है, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक समग्र दृष्टिकोण देती है और ये हमें एक सवाल पर भी छोड़ जाती है सोचने के लिए क्या? कि क्या पैरों के जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं और शरीर के अलग अलग काम हैं, इनके बीच के कनेक्शन को अगर हम और गहराई से समझें तो क्या बच्चों की सेहत को और बेहतर बनाने के कुछ और खास तरीके खोजे जा सकते हैं? ये एक एरिया है जहां आगे और काम हो सकता है जो दिलचस्प होगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।